न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। जितना मुसलमानों को बेवकूफ बनाओगे, मैं उतनी शिद्दत से सच्चाई सामने लाऊंगा और इंशाअल्लाह हक बताऊंगा। मुसलमानों, जरा गौर करना, अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए और वहां पर कोई शख्स अपने वीडियोग्राफर के साथ आके गले मिले, जनाजे की नमाज पढ़े, डोले को हाथ लगाए, तदफीन में रहे और वहां से अपनी वीडियो शूटिंग मुकम्मल करके निकल गए। उसके बाद वीडियो शूटिंग के वो सब वीडियोस सोशल मीडिया पे डालकर ये जताए कि मैयत का पूरा इंतजाम मैं करा, जनाजे से लेके तदफीन तक सारे इंतजामात मेरे खर्चे पे हुए, खबर बनाने पैसा मैं दिया, मैयत के घर में खाना मैं पहुंचाया, मैं था इसलिए तदफीन हो सकी, वरना ये काम नहीं होता था। मैयत की तदफीन नहीं होती थी, कब्रस्तान में इंतजाम मेरा था, घर में पुरसा देने आए लोगों के लिए इंतजाम मेरा था, उन लोगों को खाना भी मैं खिलाया। तो आप क्या कहेंगे? ठीक इसी तरह मदीना में 45 अफराद की बस हादसे में शहादत हुई, शहीद होने वालों की तदफीन हो गई, उनके अफराद खानदान के जीते जी जिंदगियों में मायूसी छा गई, वो लोग गम से बेहाल है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर मैयतों और उनके अहले खानदान पर झूठा एहसान जताकर पब्लिसिटी और वाहवाही के वीडियोस चलाए जा रहे हैं। आप लोग एक बात को गौर कर लीजिए कि हैदराबाद से जाते वक्त एयरपोर्ट पर, सऊदी अरब में उतरे वक्त एयरपोर्ट पर, सऊदी अरब में वहां गले मिलके लोगों को पुरसा देते वक्त, होटल्स में लोगों से मुलाकात के वक्त, हरम शरीफ में जनाजों के गाड़ियों के साथ जनाजों को उठा के लाते वक्त, यहां तक के जन्नतुल बकी में तदफीन के वक्त, फिर सऊदी अरब एयरपोर्ट से निकलते वक्त और फिर हैदराबाद एयरपोर्ट पे आए तक, ये पूरे वीडियो शूटिंग प्रोफेशनल क्लोज शॉट्स कौन लिए और क्यों लिए? इससे साफ जाहिर है कि साथ में प्रोफेशनल वीडियो शूटिंग टीम थी। अभी आप लोग के सामने मैं चंद वीडियोस दिखा रहा हूं, आप लोग खुद गौर कर लीजिए कि मैयतों और जनाजों के साथ, गमजदा अफराद के साथ वीडियो शूटिंग क्यों करवाई गई। अभी वीडियो बताऊंगा मैं आप लोग को कि किस तरीके से मैयतों पर वाहवाही और लाशों पर सियासत खेली जा रही है। वीडियोस बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड समझा देना चाहता हूं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कई ऑफिसर्स इंतजामात के लिए सऊदी अरब गए, किसी ने अपनी वीडियो शूटिंग नहीं की। तेलंगाना गवर्नमेंट से मिनिस्टर और ऑफिसर सऊदी अरब गए, किसी ने अपनी वीडियो शूटिंग नहीं की। सोब हुकूमती सतह पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा कर आ गए। हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, सारे इंतजामात गवर्नमेंट की तरफ से हुए। असल काम करने वाले ना वीडियो शूटिंग किए, ना वाहवाही करते हुए मैयतों और उनके अहले खानदान पर एहसान जताए। लेकिन माजिद हुसैन की हैदराबाद से जाने से लेकर वापस आने तक क्लोज वीडियो शूटिंग की गई। सारे सोशल मीडिया पर एमएलए माजिद हुसैन के नाम पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हुए मदीना में शहीद हुए 45 अफराद की मैयतों पर माजिद हुसैन का एहसान जता दिया गया। उनके गमजदा खानदानों की जिंदगियों पर AIMIM असदुद्दीन अवैसी साहब और माजिद हुसैन साहब के एहसान का ठप्पा लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर 400-500 रुपए के लोगों को पकड़कर मैयतों के साथ माजिद हुसैन का पेड प्रमोशन कैंपेन चलाया गया। माजिद हुसैन के सऊदी अरब में लिए गए शूटिंग वीडियोस यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के यूट्यूबर्स को देकर वाहवाही और झूठ फैला दिया गया। यहां यह सब बताने का मकसद AIMIM या माजिद हुसैन से मुखालिफत का नहीं है और ना मैं किसी पार्टी के लिए काम करता। बस बात इतनी ही है कि अपनी वाहवाही के लिए मैयतों का सहारा लिया गया, जनाजों का सहारा लिया गया। सिर्फ सहारा भी नहीं लिया गया, बल्कि झूठ फैलाई गई। झूठ के जरिए से जनाजों की बेहुरमती की गई, जन्नतुल बकी में तदफीन के अमल की बेहुरमती की गई, मरहुमीन के अहले खानदान पर झूठा एहसान जताया गया। शोहदाओं की रूह ये सब हरकतों पर बेचैन होगी कि किस तरह उनकी मैयतों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा, किस तरह उनकी हादसाती मौत पर शोहरत का जश्न मनाया जा रहा, किस तरह उनकी तदफीन को लेकर किसी की वाहवाही का इंतजाम किया जा रहा। मुलाहिजा फरमाइए।
جیسا کہ کل آپ نے ایک دردناک حادثہ دیکھا، ہمارے 42 ہندوستانی جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں عمرے کے لیے مدینے گئے تھے، مدینے میں ایک بس ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں 42 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خبر بڑے بھائی ماجد حسین صاحب کو پتہ چلتی ہے، ماجد حسین صاحب نے فیصلہ لیا کہ میں خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں جاؤں گا، وہاں کیسے سچویشن ہینڈل کرنی ہے، کیسی کاغذی پرکریا پوری کرنی ہے اور کیسے میں ان لوگوں کو ان کے اپنوں سے ملاؤں گا، ان کے جنازے کیسے ہندوستان آئیں گے، کیسے ان کے لوگ ان کو دیکھ پائیں گے۔ اس تکلیف کو لیے ہوئے ماجد حسین صاحب رات کو سعودی عرب نکل گئے۔ سچ یہ ہے کہ حالات کا جائزہ لینے، سچویشن ہینڈل کرنے، پرکریا پوری کرنے، جنازے ہندوستان لانے اور دل میں درد اور تکلیف لیے سعودی عرب جانے کا فیصلہ ماجد حسین صاحب کا نہیں تھا، بلکہ انڈین گورنمنٹ اور تلنگانہ گورنمنٹ نے یہ سارا انتظام کیا ہے، اور ماجد حسین صرف تلنگانہ کے مائنورٹی منسٹر کے ساتھ گئے تھے۔ خبر یہ ہے کہ ہمارے ماجد حسین صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے بہت مشہور قابل نیتا ہیں، انہوں نے باقاعدہ سعودی حکومت کو ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لاوارث نہیں ہے، ان کی مٹی، ان کی تدفین وہی ہونی چاہیے جسے دنیا جنت البقی کہتی ہے، اور الحمدللہ جنت البقی کے اندر ان 42 لوگوں کی جو شہید ہوئے تھے، حادثے کا شکار ہوئے تھے، ان کی باقاعدہ ماجد حسین صاحب نے باقاعدہ اپنے اس لیٹر کے ذریعے، اپنی ایک طاقت کے ذریعے باقاعدہ سعودی حکومت سے یہ مانگ کی، اور سعودی حکومت نے باقاعدہ اس کو منظوری دی، اور باقاعدہ جنت البقی کے اندر ان 42 لوگوں کی باقاعدہ تدفین ہوئی اور ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور اگر شاید ماجد حسین صاحب یہ قدم نہیں اٹھائے ہوتے تو جنت البقی کے اندر ان 42 لوگوں کی جو مٹی ہونی تھی وہ نہیں ہو پاتی۔ سچ یہ ہے کہ ماجد حسین نے سعودی حکومت کو کوئی خط نہیں لکھا، کوئی مانگ نہیں کیے، اور ان کی طاقت کے بل پر سعودی حکومت نے ماجد حسین کو کوئی منظوری نہیں دی۔ ماجد حسین صاحب اگر نہیں بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سعودی عرب میں سارے انتظامات اور جنت البقی میں تدفین کے انتظامات کے لیے انڈین گورنمنٹ اور تلنگانہ گورنمنٹ سے آفیسرز اور منسٹرز گئے تھے، اور ماجد حسین صاحب صرف تلنگانہ کے مائنورٹی منسٹر کے ساتھ گئے تھے۔ ماجد حسین جو اسد الدین اویسی کی پارٹی سے ودھائک ہے، بس حادثے کی خبر ملتے ہی ترنت سعودی عرب پہنچے۔ وہاں ان کی کوششوں سے سبھی مرحومین کی تدفین مقدس قبرستان جنت البقی میں کی گئی۔ سچ یہ ہے کہ سعودی عرب کے جنت البقی میں تدفین ماجد حسین کی کوششوں سے نہیں ہوئی، بلکہ انڈین گورنمنٹ اور تلنگانہ گورنمنٹ نے اپنے آفیسرز اور منسٹرز کو سعودی عرب بھیج کر یہ سارے انتظامات کروائے، اور ماجد حسین صاحب صرف تلنگانہ کے مائنورٹی منسٹر کے ساتھ گئے تھے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم ایل اے ہے ماجد حسین، اور جیسے ہی خبر لگا کہ حادثہ ہوا ہے سعودی عرب میں عمرہ کے لیے جو گئے تھے ہندوستان سے، اور ایک دم سے یہ تیاری کر کے نکل رہے ہیں سعودی عرب وہاں عوام سے ملنے کے لیے۔ سچ یہ ہے کہ سارے انتظامات انڈین گورنمنٹ اور تلنگانہ گورنمنٹ نے اپنے آفیسرز اور منسٹرز کو سعودی عرب بھیج کر کروائے، اور ماجد حسین صاحب صرف تلنگانہ کے مائنورٹی منسٹر کے ساتھ گئے تھے۔ آخر کون ہے یہ شخص جس کی وجہ سے ان 45 حاجیوں کا دفن سب سے بڑے قبرستان جنت البقی میں ہوا؟ دراصل ان کا نام ماجد حسین ہے، جو اسد الدین اویسی کی پارٹی سے موجودہ ودھائک ہیں۔ جیسے ہی بس حادثہ ہوا، یہ ترنت سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ہی ساری ضروری اوپچارکتائیں پوری کرائیں اور پوری کوشش کی کہ سبھی حاجیوں کا دفن سب سے پاکیزہ قبرستان جنت البقی میں ہو سکے، اور آج انہی کی کوششوں کی بدولت سبھی حاجیوں کا دفن جنت البقی میں کیا گیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ 45 شہیدوں کی تدفین جنت البقی میں ماجد حسین کی وجہ سے نہیں، یا پھر ان کی کوششوں کی بدولت نہیں ہوئی، اور نہ ساری ضروریات ماجد حسین پوری کیے، بلکہ انڈین گورنمنٹ اور تلنگانہ گورنمنٹ نے اپنے آفیسرز اور منسٹرز کو سعودی عرب بھیج کر یہ سارا انتظام کروایا، اور ماجد حسین صرف تلنگانہ کے مائنورٹی منسٹر کے ساتھ گئے تھے۔ جب 45 لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور سعودیہ حکومت بولتی ہے کہ ان کو کوئی عام قبرستان میں دفن کیا جائے گا، یہ سن کے ماجد حسین ترنت حیدرآباد سے روانہ ہو جاتے ہیں سعودی عرب کے لیے، اور یہاں پہ آ کر اور مدینہ کے گورنر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں بولتے ہیں کہ یہ جنازہ کوئی عام لاوارث نہیں ہے، یہ جنازہ عاشق رسول کے چاہنے والوں کا ہے، اگر ان کو دفنایا جائے گا تو مدینہ میں جنت البقی بی بی فاطمہ کے قدموں کے نیچے دفنایا جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے کسی سے نہیں کہا کہ عام قبرستان میں تدفین ہوگی۔ ماجد حسین نے مدینہ کے گورنر سے مل کے یہ جنازے عام لاوارث نہیں ہے، یہ جنازے عاشق رسول کے چاہنے والوں کے ہے، ان کو جنت البقی میں بی بی فاطمہ کے قدموں کے نیچے دفنایا جائے، یہ سب کسی سے نہیں کہا۔
किसी गवर्नर से माजिद हुसैन की ये बात नहीं हुई, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को सऊदी अरब भेजकर ये सारे इंतजामात करवाए और माजिद हुसैन सिर्फ तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ गए थे। असउद्दीन ओवैसी को अल्लाह सलामत रखे। मदीना जाने वाली बस हादसे में 42 लोगों का इंतकाल हुआ तो असउद्दीन ओवैसी ने सऊदी हुकूमत से डायरेक्ट बात किया। उन मरहूमों का जायजा लेने के लिए असउद्दीन ओवैसी ने अपने खास एमएलए को सऊदी अरब भेजा और वो चोरों की सरकार तो उनके घर वालों का हाल तक पूछने नहीं गया। सच ये है कि सऊदी हुकूमत से असदुद्दीन अवैसी साहब की बात ही नहीं हुई और अपने खास एमएलए को सऊदी अरब असदुद्दीन अवैसी साहब ने नहीं भेजा, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को सऊदी अरब भेजकर यह सारा इंतजाम करवाया और माजिद हुसैन सिर्फ तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ गए थे। सलाम है बैरिस्टर ओवैसी साहब का और माजिद भाई का, जो माजिद भाई ने इतनी मेहनत की, जो जाके मदीना शरीफ में जो शहीद हुए थे 42 लोग, उनका मतलब बहुत कोशिश की लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वहाँ की हुकूमत नहीं भेजी है। तो यहाँ से परिजनों को लेके जाके घर वालों को वहाँ पे हुआ है, उनको जन्नत नसीब हो। देखो ऐसा नहीं तो इंडिया में कोई नहीं है। बट सच ये है कि हैदराबाद से सऊदी अरब सबको माजिद हुसैन लेकर नहीं गए, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को सऊदी अरब भेजकर यह सारा इंतजाम करवाया। हैदराबाद से सबको तेलंगाना हुकूमत ने अपने अखराजात पर सऊदी को भेजा और माजिद हुसैन सिर्फ तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ गए थे। ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, 42 लोग इंतकाल कर गए। ठीक है, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं सलाम करता हूं उस माजिद को। हैदराबाद का एमएलए जब सऊदिया ने यह कहा कि किसी आम कब्रिस्तान में इन्हें दफन करा जाएगा, बंदा घर से फौरन निकल गया और हुकूमत पे एप्लीकेशन डाल के कहा, सुनो ये लावारिसों के जनाजे नहीं है, ये आशिकों के जनाजे हैं। अगर इन्हें दफन किया जाएगा तो फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन किया जाएगा। मुफ्ती साहब दीनी जलसे से गलत बयानी करने की बजाय पर्सनली फोन करके माजिद हुसैन साहब को सलाम कर लेना था। सच ये है कि सऊदी ने यह कभी नहीं कहा कि आम कब्रिस्तान में तदफीन होगी। बंदा खुद ही से फौरन घर से नहीं निकला, बंदे ने कोई हुकूमत में एप्लीकेशन नहीं दिया, किसी हुक्मरान को यह नहीं कहा गया कि सुनो ये लावारिसों का जनाजा है, ये आशिकों का जनाजा है, अगर इन्हें तदफीन किया जाएगा तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खदमों में दफन किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को सऊदी अरब भेजकर यह सारा इंतजाम करवाया और माजिद हुसैन सिर्फ तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ गए थे। ये है हैदराबाद के MIM के नेता माजिद हुसैन। इन्होंने इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। सऊदी के अंदर जो ट्रक हादसे में 17 हाजियों का जो इंतकाल हो गया था, उनके पार्थिव शरीर को सऊदी अरब से हिंदुस्तान भेजने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलात आ रही थी, लेकिन माजिद हुसैन ने यह फैसला लिया कि उन 17 परिवार वालों को अपने पैसे से, अपने खर्च से सऊदी के अंदर ले आए ताकि वो अपने लोगों को अपने हाथों से मट्टी दे सके। और देखो वीडियो के अंदर वो 17 परिवार अपने लोगों को मट्टी दे रहे हैं। सच ये है कि इंतजाम माजिद हुसैन साहब के फैसलों पर नहीं हुआ। 17 नहीं बल्कि 35 परिवार वालों को हैदराबाद से माजिद हुसैन ने अपने पैसों और अपने खर्चों पर सऊदी अरब लेकर नहीं गए, बल्कि सब इंतजामात और खर्चे तेलंगाना हुकूमत ने किए। 35 परिवार वालों को माजिद हुसैन अपने पैसों और अपने खर्चों पर नहीं ले गए, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को सऊदी अरब भेजकर यह सारा इंतजाम करवाया। और हकीकत तो यह है कि खुद माजिद हुसैन तेलंगाना हुकूमत के खर्चे पर तेलंगाना माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ गए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब की नजर पड़ी, बस में मौजूद ज्यादातर लोगों का कनेक्शन रिहाइश हैदराबाद से था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले भारत में सबसे पहले इसकी खबर भारत के नेशनल मीडिया को दी। और ओवैसी साहब यहाँ रुके नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसी रात उसी क्षण
सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर और मदीना के गवर्नर से डायरेक्ट फोन में बात की। पूरे मामले पर असदुद्दीन साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सब किसी तरीके से वहां पर मौजूद जो लोग मारे गए हैं और जो बचे हैं उनकी सहायता की जाए, जिसका नतीजा ये निकला कि असदुद्दीन साहब के मदीना के गवर्नर और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से बात करने की वजह से उसी वक्त फौरन एक टोल फ्री नंबर साझा किया गया, जिसके सहायता से जिनके परिवार वालों की मृत्यु वहां पर हुई वो संपर्क कर सकते थे और हालात की जानकारी ले सकते थे। माजिद हसन साहब उसी वक्त अगले ही दिन मदीना एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, बचे फैमिली मेंबर से मिलते हैं, उनके दुख को सुनते हैं और हर हाल में जो सहायता हो सकता था उनको देने की बात करते हैं, जो कि तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब आता है इस पूरे केस का सबसे बड़ा पहलू कि अब क्या। एआईएमआईएम ने उस मक्का मदीना हाईवे के बस हादसे में जितने भी लोग थे जो मारे गए हैं उनके घर वालों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही एमआईएम ने तेलंगाना सरकार से यह डिमांड किया कि तेलंगाना सरकार भी उन मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए सहायता राशि दे। और खुशी की बात यह है कि तेलंगाना सरकार ने एआईएमआईएम के इस डिमांड को मानते हुए मदीना बस हाईवे में मारे गए तमाम के तमाम लोगों के हर एक परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही एक व्यक्ति जो इस बस हादसे में बचा है, जिसका इलाज चल रहा है, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डायरेक्ट बात की है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनसे बात करते हुए उस डॉक्टर से कहा कि जो भी सहायता आपको चाहिए, जो भी पैसा आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको लगेगा, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब उन तमाम सहायता और तमाम कुर्बानियों को देने को तैयार हूं। उस व्यक्ति को आप बचाइए, उसको बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, जो सहायता पड़ेगा, मैं आपको दूंगा। और सबसे एंड में जो लोग इस बस हादसे का शिकार हुए हैं, कुल 46 लोगों में से अधिकतर लोग जो कि भारतीय नागरिक थे, भारतीय मुसलमान थे, हैदराबाद से इनका ताल्लुक था। एआईएमआईएम के मेहनत की वजह से, असदुद्दीन साहब के मेहनत की वजह से उन तमाम लोगों का अब कफन दफन तदफीन या हिंदी में कहें तो उनका तमाम अब जो प्रक्रिया होगी, अंतिम संस्कार, वो सब मदीना में मौजूद बक़ी गरक़द, जिसे आमतौर पर मुसलमान जन्नतुल बकी भी कहते हैं, वहां पर उनको दफनाया जाएगा, वहीं पर उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। सच ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को सबसे पहले नहीं बल्कि बहुत बाद में खुद मीडिया से ये इत्तला मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सऊदी के कोई फॉरेन मिनिस्टर से बात नहीं हुई, कोई मदीना के गवर्नर से डायरेक्ट बात नहीं हुई और ना असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसी सऊदी हुक्मरान से कोई रिक्वेस्ट किया। सऊदी में इमरजेंसी टोल फ्री नंबर असद साहब के बोलने से नहीं बल्कि इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से जारी किया गया था। एआईएमआईएम ने किसी को 5 लाख रुपये नहीं दिया और ना कभी 5 लाख रुपये का एआईएमआईएम ने ऐलान किया। एआईएमआईएम ने तेलंगाना सरकार से हर एक के लिए 25 लाख का डिमांड कभी नहीं किया और ऐसी कोई खुशी की बात भी नहीं है कि एआईएमआईएम की मांग पर किसी को 25 लाख रुपए देने का कोई ऐलान हुआ। किसी को एआईएमआईएम ने 5 लाख रुपए नहीं दिया और ना किसी हुकूमत ने एआईएमआईएम की मांग पर किसी को 25 लाख रुपया दिया। हादसे में जो एक व्यक्ति की जान बच गई, उसके लिए किसी डॉक्टर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई खर्चा और कुर्बानी नहीं दिया क्योंकि उस जख्मी व्यक्ति का इलाज सऊदी अरब के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडियन कॉन्सुलेट की निगरानी में फ्री हुआ। जन्नतुल बकी में शहीदों की तदफीन और उनका कफन दफन एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से नहीं हुआ बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को सऊदी अरब भेज कर यह सारा इंतजाम करवाया और माजिद हुसैन सिर्फ तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ गए थे। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।